नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले वर्ण की जरूरत होती है। तो आज हम लेकर आए हैं वर्ण के बारे में आपको समझाऊंगा। तो पहला है हमारा वर्ण किसे कहते हैं। तो आंसर है वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, यानी मुख से निकली अखंड ध्वनि, अखंड यानी जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, ई, ईटीसी। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण हमारा दो प्रकार का होता है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। कौन कौन? पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब है स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण हम उसे कहते हैं ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई इत्यादि ईटीसी। स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पहला है मूल स्वर वर्ण और दूसरा है संयुक्त स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला है मूल स्वर वर्ण और दूसरा है संयुक्त स्वर वर्ण। अब हम पढ़ेंगे मूल स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो मूल स्वर वर्ण जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरों स्वरों से नहीं होती है, उसे मूल स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए क्या कर रहा है मूल स्वर वर्ण कि जिन स्वरों यानी अ है ना, अ की उत्पत्ति स्वयं होती है ना, हर्षई, हर्षऊ, ये सब मूल स्वर वर्ण है। मूल स्वर वर्ण के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो पहला है हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर वर्ण अब जानेंगे किसे कहते हैं। हर्ष मूल स्वर वर्ण यानी मूल स्वर है, हर्ष स्वर है। मूल स्वर का दो दो भेद है, जिसमें पहला है हर्ष स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो हम पहला है हर्ष मूल स्वर वर्ण। आंसर है जिनका उच्चारण कम समय में होता है, उसे हस्व मूल स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ जल्द से हम पढ़ लेते हैं अ, ई, उ, री इत्यादि। अब हम जानेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। देखते हैं दीर्घ स्वर वर्ण किसे कहते हैं। देखिए दीर्घ स्वर वर्ण यहाँ पर है जिनका उच्चारण में दुगुना समय लगता है, यानी जिसका उच्चारण करने में हमें हस मूल स्वर वर्ण से दुगुना समय लगता है। जैसे आ, देखिए हस स्वर है अ, तो अ कहते आ कहने पर आ दुगुना समय लगता है। दीर्घई, दीर्घऊ, ए, इसमें दुगुना समय लगता है। अब हम पहले क्या पढ़े थे, स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला मूल स्वर वर्ण, तो मूल स्वर वर्ण हम पढ़ गए, और दूसरा है संयुक्त स्वर वर्ण। तो संयुक्त स्वर वर्ण को हम जानेंगे। जिन स्वर वर्णों की उत्पत्ति दूसरे स्वर वर्णों की सहायता से होती है, उसे संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। संयुक्त स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरों स्वर वर्णों की सहायता से होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हम मूल स्वर वर्ण क्या पढ़े थे? तो जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वर वर्णों से नहीं होती है, उसे हम मूल स्वर वर्ण कहते हैं। अब है संयुक्त स्वर वर्ण, ये क्या कर रहा है? दूसरों स्वर वर्णों की सहायता से होती है, तो इससे हम संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे ओ, ए। अब जानेंगे वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण को जानेंगे, स्वर वर्ण को हम जान गए ना, अब सब है। अब व्यंजन वर्ण जिस वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जिन वर्णों की उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है, जैसे क, जैसे क हो गया, क का किससे होता है? क प्लस अ। तो अ क्या है? अ एक स्वर वर्ण है। तो यहाँ पर परिभाषा में दे दिया है, जैसे कि क प्लस अ बराबर क। अ क्या है? स्वर वर्ण है, इसलिए कह रहा है परिभाषा में तो स्वर वर्णों की सहायता से होती है। देखिए व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो हमारा पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्ण व्यंजन।
तो जानेंगे स्पर्श व्यंजन, यानी क से म तक के सभी वर्णों को हम क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। इनकी कुल संख्या कितनी है? 25। अब है अंतस्थ व्यंजन, ये य र ल व, इनकी कुल संख्या 4 है। अब उष्ण व्यंजन, इसकी तालबी स, मूर्धनी स, दंती स, ह, ये सब उष्ण व्यंजन है, इसकी संख्या भी 4 है। अब अगले वीडियो में वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।